मोक्ष काम गुरु शिष्य लख, ताको साधन ज्ञान, वेद उक्त भाषण लगे, जीव ब्रह्म भेद भान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव ये कह रहे हैं कि शिष्य के अंदर मोक्ष की कामना 100% भरी हुई है। गुरुदेव ऐसे थोड़ी होते कि तुमको समझ ना पाए, तुम चाहे कुछ पूछते रहो। हाँ, वो हाल समझ जाते हैं कि तुम क्या चाहते हो, फिर उसी हिसाब से वो जवाब देते हैं। तो दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। गुरुदेव कह रहे हैं दुख की अत्यांतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति का नाम, ये रटना नहीं है, समझना है। दुख की अत्यांतिक निवृत्ति। अब दुख की अत्यांतिक निवृत्ति तुमने आज तक कर ही नहीं पाई। दुखों की निवृत्ति तो करने में सक्षम हो। जैसे 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो भौतिक दुख दूर करने में लगे पड़े हो का पैसा कमाने, पैसे से भौतिक दुख दूर करना चाहते हो। दैवी दुख दूर करते हो अनुष्ठानों के द्वारा। भौतिक दैव आध्यात्मिक दुख दूर करते हो काय के द्वारा? अनुष्ठानों की, उसके सत्संग कथाओं को सुन करके। तो ये थोड़ी देर के लिए तो दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई पैसे वाला जो हाथ उठाकर ये कह दे कि हम गरीब नहीं होंगे, कह सकते हो? तो फिर गरीबी का दुख फिर आएगा तुम्हारे जीवन में, जरूर आएगा। वो दुख जब आता है ना, आता तो तुम तड़पने लगते हो। इसलिए पहले से ही जो है दीन हो जाओ, झोड़ी झंगड़ फटका दे कि जो कुछ हमारा है ये हमारा है ही नहीं, जिन्हें ले जाना सो ले जा, आ गए। अब वो झोरी फटकारी नहीं पड़ रही है, तो गरीब तो एक दिन होना है। मौत की जो है दावत कई बार सुना तो चुके हैं। कहेगा क्या, करेगा क्या, कहानी क्या सुनाएगा। जब मौत का फरमान तेरे दरबार में जब आएगा, कह देना अभी फुर्सत नहीं है, अभी तो लड़के की शादी है, कह देना। तू कुछ भी फिर कर लेना, हाँ, तेरी कोई बात फिर चल नहीं सकती। तेरे सारे काम फिर बिगड़ जाएं, कजा तेरी फिर टल नहीं सकती। गरीब है कि मालदार, बता दो। परंतु क्या करें, असर कुछ होता ही नहीं, इन बातों का चिंतन हो ही नहीं पाता। इतना मलिन अंतःकरण हो चुका है कि ये बातें हमको। अच्छा एक बात बताओ, तपेदिक किसी को चढ़ाओ, तपेदिक, तपेदिक ही जानते होंगे वैद्य जी, हम तो जानते नहीं। किसको कहते हैं? है ना। फिर मिश्री खाओ तो कैसी लगती है? कड़वी, कड़वी है। छेरों तो टीवी होती है, नहीं, तपेदिक में मिश्री कड़वी लगती है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। कड़वी लगती है तो थूक देते हो मिश्री, जबकि मिश्री थूकने लायक है। ध्यान देना हम क्या कहने जा रहे हैं। ये रोजाना की सत्य कथा तुम बाहर जाके थू कर देते हो, समझ रहे हो? बुरी मत मानो, तुम्हें ये कड़वी लग रही है, जबकि इसका परिणाम क्या है? मिश्री है, ये मिश्री की डली। इससे मीठा और कुछ भी संसार में नहीं है। परंतु जो है ये कड़वी लग रही है, और हम इसको जो है बाहर थूक के अलग कर देते हैं। कहते हैं अरे राम राम, हमारी दम नहीं है इसे खाने की। क्यों? क्योंकि अभी जो है त्रिताप चढ़ा हुआ है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप।
चढ़ा हुआ है। यद्यपि जो है इस सिद्धांत का ज्ञान के स्वरूप अनेक शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णन किया गया है, लेकिन जीव ब्रह्म की जो एकता है, भेद, जीव ब्रह्म का भेद, उसको दूर करने वाला जो ज्ञान है, सोई वेद में मोक्ष का साधन कहा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं केवल हम उसी बात को कहेंगे जो वेद में सार रूप कहा गया है। वैसे बहुत बातें कही गई हैं वेदों में, लेकिन जो ब्रह्म जीव की जो भेद है ना, जीव कोई और है और ब्रह्म कोई और है, इनका जो भेद है उसको दूर करने वाला जो उपाय है ब्रह्म ज्ञान, गुरुदेव कहते हैं अब मैं तुझसे वही कहूँगा। गुरु कहने लगते हैं, क्या कह रहे हैं गुरु जी? परमानंद मिलाप तू जो सुख चाहे सुजान, तो जन्मादिक दुख नाश पुण्य भ्रांत जन्म तही। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तू परमानंद से मिलना चाहता है, परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या कर, जन्म से लेकर के और मरण तक, हाँ, जो भी कुछ तुझे जो है लग रहा है वो काहे से लग रहा है? भ्रांति से। इतना तू समझ। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को प्रारंभ में ही बात कह दी, हाँ, न जायते मरते, कोई जन्म तो मरता नहीं है, न हन्नते हन्यमान। ये जो तू देख रहा है ये सब मरे पड़े हैं, जिनको जिंदा देख रहा है कि मैं मारूंगा, ये मुझे मारेंगे, ये सब के सब है नहीं। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, इसलिए उसने अनेक अनेक प्रश्न करना शुरू कर दिए। यहाँ ये उत्तम कोटि का शिष्य है, ये तुरंत बात को पकड़ लेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो तुझे दिख रहा है ये सब भ्रम से दिख रहा है। क्या से दिख रहा है? भ्रम से। अच्छा, छोटा सा उदाहरण है जो रोज दिया जाता है। आपने रस्सी को नहीं देख पाया तभी तो सांप दिखा। तो रस्सी के अज्ञान का नाम क्या है? सर्प का दिखना। ऐसे ही परम तत्व आत्मा का न जानना ही क्या है? संसार। देह और संसार। तो जानते हो आत्मा को? बोलो, जानते हो आत्मा को? नहीं। आत्मा को न जानना, जैसे रस्सी के अज्ञान से ही, अर्थात यूँ कहो सर्प आदि की जो कल्पना हुई है उसका हेतु रस्सी का अज्ञान है, ऐसे ही ये संसार और देह और इसके संबंधी सब कुछ किसकी वजह से दिख रहे हैं? अपने को न जानने की वजह से दिख रहे हैं। परमानंद स्वरूप तू, देखो बिल्कुल डायरेक्ट समझा रहे हैं गुरु। परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुख लेस, तेरे में लेस मात्र भी दुख नहीं। अज अविनाशी ब्रह्म चित, जिन आने ही क्लेश। तू आप परमानंद स्वरूप है, इसलिए उसकी प्राप्ति की इच्छा जो तेरे में आई है वो गलत आई है, वही भ्रांति से आई। हाँ, कमाल है। गुरुदेव कह रहे हैं जो तू इच्छा कर रहा है ना परमानंद को जानने की, हाँ, ये काय से आई है? भ्रांति से आई है। नहीं तो तुम होई। हाँ, ये भ्रम से आई है। इच्छा बने नहीं, जो वस्तु अप्राप्त होती है ताकि तो प्राप्ति की इच्छा बनती है, और जो अपना आप ही स्वरूप है, सदा प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में इच्छा कैसी?
ये तो बिना भ्रांति के बन नहीं सकती। भ्रांति हुई है तुमको, इसलिए तुम्हें मोक्ष की इच्छा हुई है। अब इस भ्रांति के निवारण का उपाय जो है गुरुदेव बताएंगे। पहले ये बता दिया कि तुम्हें जो इच्छा हुई है वो किससे हुई है? भ्रांति से हुई है। लेकिन हमको ऐसा लगता ही नहीं है। हाँ, जब से जो है होश संभाला, चलो ढूंढो, किसको ढूंढो? भगवान को। सब जिंदगी भगवान को ढूंढने में ही निकल गई। पहले तो जो है जाते रहे, साकार उपासना करते रहे, मांगते रहे लड़का बिटियां, ये वो फलान ढीका। जब उनमें कुछ नहीं मिला, दुख ही मिला आगे चल करके। अब कह रहे हैं अब क्या करें प्रभु, अब तो लुट गए। तो कहीं सत्संग में आ जा। ये बुढ़ापे में ही सत्संग क्यों? यहाँ कोई यंग बैठा? है? अगर सत्संग में ये द्वैत का पुट ना मिलाया जाए, मनोरंजन का पुट ना मिलाया, तो ये जो सत्संग कराते हैं ना हम लोग, ये भी बंद कर दें कराना। द्वैत की इसमें जो है मिश्री में मिला देते हैं, इसलिए ये सत्संगों में भीड़ दिखाई जाती है। नहीं, भीड़ का ये विषय है ही नहीं, ये तो एकाकी विषय है। जन्म से याद लेके जो संसार है, सो जो कदाचित होवे, तो बाकी निवृत्ति विषय इच्छा होवे। अब लो दूसरी बात ये भी कह दी, जन्मे हो तब से लेकर अब तक ये दुनिया यदि होती, हाँ, तो इसकी जो है निवृत्ति के लिए इच्छा होती। अप्राप्त वस्तु की क्या प्राप्ति करनी? भगवान ने कहा त्रिगुंड्या विषया वेदा निस्त्रिगुंड्या भव अर्जुना, है ना। सत्व स्थिता, नित्य सत्व स्थिता, निर्योग क्षेम आत्मान भव। अब कमाल की बात है, पहले भगवान ये कह गए कि योग क्षेम की तू, हाँ, बात ही छोड़ दे। काय का योग क्षेम है ही नहीं संसार। त्रिगुंड्या विषया वेदा निस्त्रिगुंड्या भव। अर्जुन, हे अर्जुन, तू तो गुणातीत है और सारी बातें तो गुणों में है, अपरा में है, परा में कहीं कोई भी चीज, वस्तु, संसार, शरीर है ही नहीं। इसलिए योग क्षेम की चिंता ही छोड़ दे। काय का योग क्षेम? लेकिन जब बात बनी नहीं तो अगले अध्याय में 9 में जाने 7 में फिर बोले जाके, चिंता मत कर, मैं तेरा योग क्षेम करूँगा, ध्यान करूँगा। अब कहो तो हमें गुरु उल्लू बनाते हैं। उल्लू थोड़ी बनाते हैं, वो तुम्हारी अक्ल को पढ़ते हैं। तू योगक्षेम चाहता है इसलिए वो गारंटी ले लेते हैं योगक्षेम करने की। नहीं तो पहले उन्होंने जो है तुम्हारे ऊपर जो फेंका दाव, अब पहलवान असली दाव पहले सिखाना चाहता है। अब जो सीखने वाला है वो उस दाव को पकड़ नहीं पाता, तो फिर वो छोटे छोटे दाव सिखाने लगता है। इसलिए अनहुए दुख की निवृत्ति में भी इच्छा भ्रांति से बिना बनती नहीं। अब हम दुखों से बचना चाहते हैं, भागते रहते हैं, क्यों भागते रहते हो? क्योंकि तुम इसको है समझते हो। ये सब है। अब सारी गड़बड़ पैदा कहाँ होती है? इस बात को समझाने में ही होती है। गुरुदेव तो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए सबसे अंतिम बात तुमको पहले बता दी और तुमने उसको समझा तो नहीं, दुरुपयोग करने लगे। है ही नहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ नहीं है तो कहीं खूब पियो दारू, कहीं कुछ है ही नहीं। काहे की बोतल, काहे की शराब,
हाँ, काय का घर, काय का परिवार है ही नहीं, लेकिन करते रहो भाई, में लगे रहो। तो तुम दुरुपयोग करने लगे, उस सच्ची बात को समझे। है सही बात कि नहीं है? हाँ, हमारे मंडल से भिंड में ऐसा कोई मंडल नहीं है जो बातों में जीत सके, चाहे कोई कंपटीशन करा ले, वो हमारी अनुपस्थिति में कराना। क्योंकि हमारी उपस्थिति में तो हिचक हिचक के बोलते हैं, नहीं तो ताल टाल ठोक के जो है लड़ जाते हैं। तू क्या जाने, मैं जानता हूँ क्या, ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है। सही बात कि नहीं? तो वो तुम्हारी गलत फहमी है श्रीमान। क्या हुआ? ये भ्रांति ही है। हे शिष्य, जन्म और नाश करके रहित जो चेतन रूप ब्रह्म है, तू सोई है, तू इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने हृदय में जन्म आदिक खेद को मत मान। जन्म से लेकर के मरण तक का जो भय तुझे लगा हुआ है, ये तेरी भ्रांति है। इस भ्रांति को समझ। तुरंत जो है शिष्य ने दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। इसको कहते हैं जो है हाँ, जिज्ञासा। इतनी जिज्ञासा होना चाहिए। क्या कहने लगा? शिष्य कहने लगा, भैया समय को बता देना, हम तो अपने में मगन हो जाते हैं। 15 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट बहुत है। मेरा आत्मा आनंद रूप होवे, ये प्रश्न है शिष्य का गुरु से, कि अगर मेरा आत्मा आनंद रूप होवे तो मुझे विषय के संबंध से आनंद क्यों आता है? हाँ, विषय को देख करके हम टूट पड़ते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही है कि मेरा आनंद स्वरूप आत्मा है, तो मुझे फिर दुकान में, मकान में, बच्चों में, परिवार में सुख क्यों लगता है, आनंद क्यों लगता है? और बहुत ज़्यादा नीचे गिर के बात करें तो जलेबी में, गुलाब जामुन में क्यों लगता है आनंद? आनंद का आत्मा विषय भान नहीं होना चाहिए। आत्मा तो निर्लेप है, फिर ये आनंद मुझे क्यों लगता है कि नहीं? आज तो प्रसाद कौन लाया है? हैं? बोलिए, राय सिंह लिया है, जलेबी नहीं लिया है। जलेबी लाते तो राय सिंह ज़्यादा अच्छे लगते। नहीं समझ रहे? और जब देखो, चाहे हमारा दिमाग हो चाहे आपका हो, आप भी जब जो है प्रसाद लेके चलते हो तो सोचते हो आज सत्संगियों को खुश करना है, तो क्या ले चलो? जलेबी। तो प्रश्न कर रहा है वो कि हमारा आनंद स्वरूप आत्मा है, तो हमें विषयों में आनंद क्यों लगता है महाराज? इसका मुझे कारण बताइए। तत्व दृष्टि ने जो है कहा, विषय संग क्यों भान हुए जो मैं आनंद रूप, अब उत्तर या को कहो श्री गुरु मुनिवर भूप। हे मुनियों के राजा, हाँ, देखो शिष्य को भी गुरु के प्रति आदर भाव के शब्द बोलना चाहिए। पुत्रों को अपने पिता के प्रति आदर रखना चाहिए। माता पिता को कभी भी अपशब्द बोल करके हे डुकरिया, हे डुकरा, ऐसे हाँ, या और कोई अपशब्द समझ लो कि उनको नर्क हो गया। भाई साहब, चाहे जितने बड़े वे फिर वे कामकाज वाले बने रहें, और चाहे जितने बड़े वो सत्संगी बने रहें, जो अपने माता पिता को अपशब्द बोल देता है। तुम जरा कथाओं में गहरे घुसकर तो देखो, हिरण्यकश्यप से बड़ा दुष्ट कोई पिता नहीं था, लेकिन प्रहलाद की करुणा देखो। भगवान विष्णु को फटकार देते हैं, कहते हैं महाराज मैंने नहीं मांगा था, मेरी पिता की मौत मैंने मांगी थी क्या? फिर आपने ये अनर्थ क्यों कर डाला? अपने पिता को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर अब हम बताएं क्या जी? प्रवचन हमारे कराओ तुम नए लोगों को इकट्ठा करके, सब कोई करते नहीं हो। अपने मोड़ने को दावेंद्र है, गूंगा तू तो दुकान पे बैठ, वकील साहब की हवा न लग जाए तुझे। अब वो बेचारा वैसे ही गूंगा है, तू सुनेगा क्या?
विनोद है, उनसे इनकी हिम्मत नहीं कि आओ सत्संग में। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जगदीश को तो केवल अपना टारगेट बना लेता हूँ, मोहरा बना लेता हूँ। मैं सब की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं प्रवचन बोलता हूँ, देखो भाई साहब ध्यान देने की बात है, आपके बच्चों का कल्याण हो सकता है, लेकिन बच्चे अपने दिन कहाँ गायब। अरे महाराज असहयोग करते हैं, असहयोग आंदोलन। कोई कुछ नहीं करता भैया, हमें भी यही वो सहयोग नहीं भ्रम करते, हो सब लोग जाता कुल है। मिला के सत्संग कराते हैं तो पत्नी भी सहयोग नहीं करना चाहती। हाँ, और सब सामान लगा के रखो, क्या क्या चाहिए, ये भी नहीं। वो तो होगा, असहयोग तो होता ही आया है और होता रहेगा, लेकिन तुम हिम्मत क्यों हारते हो? तुम्हारी दमदारी तो तब है, देखो यहाँ पर भी तो वही है। पिता ने ये कहा था कि हम जा रहे हैं जो है वन को, औलाद ने कहा नहीं, आप बैठो घर पे, वन को जाएंगे हम लोग, खोज करेंगे हम, और खोज करने के बाद आपको बता देंगे, ज्ञान आपको हो जाएगा। अब बुढ़ापे में तुम कहाँ खोज करते फिरोगे? ऐसा भी आया। हाँ जी, इसलिए तुम अपनी जिद मत छोड़ो, वे अपनी ना छोड़ो। फिर देखो कि दमदारी किस में है। अच्छा, यदि दमदारी नहीं है संत में, दमदारी नहीं है ज्ञानी पुरुष में, तो शरीर छूटने के बाद अगरबत्ती क्यों लगाते हो? बता दो। उसके जीते जी तुम विरोध करते हो, बाद में तो तुम्हें भी यही स्वीकार हो जाता है कि महाराज इनसे ज़्यादा महान कोई नहीं। हे भगवान, जो मेरा आत्मा आनंद रूप हो तो विषय के संबंध से आनंद आत्मा में भान नहीं होना चाहिए, इसलिए आत्मा आनंद रूप नहीं है। क्या कह रहा है चेला? कह रहा आनंद रूप नहीं है, विषय ही आनंद रूप है, विषय ही आनंद रूप है। फिर गुरु जी कहते हैं नहीं, आत्म विमुख को अंतर्मुख वृत्ति में आनंद का भान होता है, विषय में कोई आनंद नहीं है। ये हेडिंग है, अब इसको विस्तार से समझाएंगे गुरुदेव, समय जरा देख लो। 7 मिनट। चलो अब जरा सुनो ध्यान पूर्वक। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताय विषय की होई, तासों चंचल बुद्धि बखानी, और सुख आभास होए तह हानि। जब अविलखित पदार्थ पावे, तब मत छन्न विक्षेप नसावे, तामे भय आनंद प्रतिबिंबा, पुन क्षण में बहु चाह विडम्बा, याते भय स्थिरता की हानि, सो आनंद प्रतिबिंब नसानी, और विषय संग हम आनंद होई, बिन सतगुरु ये लखे ना कोई। इतनी स्पष्ट बात है, हम तो कई बार आपको जो है समझा चुके हैं, लेकिन फिर जब बात आ गई है तो और बढ़िया ढंग से जो है, क्योंकि निश्चल दास जी की तो हम चरण रज भी नहीं हैं, तो उनकी भाषा में आपको समझ में आ जाए। वैसे हम समझा कई बार चुके हैं। होता क्या है, चलो मैं अपनी उसी भाषा को फिर समझा दें, तब इसको समझा देंगे कि एक टंकी भरी हुई है, टंकी, वहाँ जल ही जल है। अब वही जल जो है टोंटी में से नाली में जाता है ना, और नाली में से क्यारी में जाता है, और क्यारी का आकार ले लेता है। ठीक है। अब एक परिभाषा याद रखना, हरि व्यापक सर्वत्र। तो ये जल की जगह पे किसको लिया है? चेतन को लिया है। चेतन तो सर्वत्र है कि नहीं? लेकिन ये जो दुनिया दिखने की और विषय भोगने की प्रक्रिया हो रही है, उसके लिए ये बात समझाई गई है दृष्टांत के द्वारा। तो वही ब्रह्म कौन सा? जो तुम हो, अंतःकरण रूपी टंकी में से, इंद्रिय रूपी टोंटी से निकलते हो, तो वही, कोई और नहीं। ठीक। तो अवकाश रूपी नाली में चल देते हो, और विषय रूपी जो है क्यारी तक पहुंचते हो। ठीक है।
तो वहाँ पर ये तुम्हारा स्वरूप ही आवरण का भंग करता है। और आवरण भंग होते ही जो टंकी का पानी सोई क्यारी का पानी, जहाँ देखो तहाँ आनंद ही आनंद है। काहे रोवे मनुआ, हाँ वहाँ भी तू ही आनंद स्वरूप है, यहाँ भी तू ही आनंद स्वरूप है। तेरे ही आनंद से सारा जगत क्या हो रहा है, सच्चिदानंदमयी हो रहा है, सिया राममयी हो रहा है। हे शिष्य, आत्मा से विमुख है बुद्धि जाकी। बुद्धि कैसी है, आत्मा से विमुख। तुम्हारी बुद्धि ने निश्चय कर रखा है। क्या निश्चय कर रखा है कि जगत सत्य है, भगवान झूठा। इसमें बुरा नहीं मानो। हाँ, ये जो तुम विधर्मी लोग आपको लताड़ते पछाड़ते रहते हैं, वो इसी कारण से तो, क्योंकि आपको जगत सत्य लग रहा है, इसलिए कोई जवाब नहीं बनता देते। जब वो ये कहते हैं ना कि खुदा हम तो एक मानते हैं, हाँ, लेकिन तुम लोग काने सांप को तो भगवान मानो, पेड़ को तो भगवान मानो, इसको तो तुम्हारे पास जवाब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि तुमने उस एक को अभी देखा ही नहीं है। देखा उन्होंने भी नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता एक की हो गई है। तुम आज लो जो है एक को मान ही नहीं पा रहे। ऐसे ही बात कि नहीं? सोमवार को लाइन लूटा फिर रहे हो कहाँ, शंकर जी पर। मंगलवार को भजे जल जा रहे दंदर, बुधवार को जो है गणेश देवा, बृहस्पतिवार को जय गुरुदेव। यानी तुम्हारे भाव कभी ठहरते नहीं, जबकि तुम्हारा वेदांत तुमसे कहता है कि भाव अर्थ को आग लगा दो और शब्द का अर्थ को आग लगा दो, दोनों को आग लगा दो। केवल लक्ष्य अर्थ ध्यान में रहना चाहिए। और जब तुम लक्ष्य पर जाओगे तो तुम्हें वो एक मिलेगा जो सर्वत्र वही तो नजर आ रहा है। तब तुम अपनी छाती ठोक के कह सकते हो कि सांप भी सांप नहीं है, वो तो मेरा परमात्मा है। सांप थोड़ा ही है परमात्मा, परमात्मा के रूप में सांप दिख रहा है। और जिनको ऐसा भान हो जाता है, समझ रहे वही तो शंकर हैं, गले में डाल लो सांप, क्या बिगड़ रहा, लेकिन बिना जाने मत डाल लेना। हम नहीं जानते, बिना जाने छू के देख लेना। तो जब जानोगे तो सांप है ही नहीं भाई। जानत तुम्हें हो जाए, यही तो खेल। जो भावातीत है उसको छू कौन सकता है? लेकिन हमें वो गप लगती है भावातीत वाली, भावातीत वाली गप लगती है। पहले तो हमको शब्द ही सत्य लगता है, थोड़ा शब्द से बचते हैं तो भाव सत्य लगता है। भावातीत तो मुझे सत्य भी लगता ही नहीं। लेकिन कहीं यही बात आ रही है कि अपनी बुद्धि को जो है कैसा बनाओ, आत्मा से जो है सन्मुख बनाओ। एक आत्म तत्व के अलावा और किसी को सत्य मत देखो। अपनी बुद्धि का निश्चय बदलो। बुद्धि जो होती है निश्चयात्मक, एक ही तो होती, दो कैसे हो जाएंगे? हैं? व्यवसात्मका बुद्धि एका यही कुरुनंदना। भगवान कह रहे हैं एक होती है। चाहे तो जगत को सत्य कर लो बुद्धि में, और या फिर परमात्मा को सत्य कर लो। अब परमात्मा को सत्य कर लिया तो जगत कैसा हो गया? झूठ हो गया। ताको विषय की इच्छा हो गए है, या स्थान में जो भोग का साधन हो गए सो विषय कहा जाता है। धन पुत्र आदिकन को ग्रहण कर लेना, धन को सत्य मानना, पुत्र पुत्रियों को सत्य मानना, पत्नी पति को सत्य मानना, ये क्या है? देखो तमाशा मीरा का। मीरा गई राज्यसभा में, उसके ऊपर आरोप लगाया गया तू कुलच्छनी है, तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती। मीरा ने छाती ठोक के कह दिया हमसे बड़ा पतिव्रता धर्म पालन करने वाला इस संसार में कोई दूसरा महाराज है नहीं। न गई कैसे? हाँ, मेरो तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई, उत्तम के यस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग, इसको कहते हैं नारी। तो तुम शरीर के ढांचे को भोगने में लगे पड़े हो, कितने गाली दो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। जो दिखता है वो भोग पदार्थ होता है, जो नहीं दिखता है वो अभोग योग होता है। तो हम दिखने वाले के पीछे काहे पड़े रहते हैं, ये तो मलबा है, ये ऐसे समझना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम पहले से समझते थे, नहीं तो तुम हाल तर्क करोगे मोड़ा मोड़ी कैसे हो गए। हाँ, हमें सब तरफ ख्याल रहता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका तुरंत तुम जो है तर्क करोगे। तो जब मोड़ा मोड़ी हो गए तब हम भोगी थे, तब हमें योग का झटका नहीं लगा था। अगर उस समय झटका लग जाता तो फिर जरूरत क्या थी बता दो, लेकिन लगने नहीं देते। उन्हीं का नाम ईश्वर है। ईश्वर क्या बात है, प्रभु हर भांति कृपा करते हैं। मोड़ी मोड़ा पैदा करवा के भी कृपा की है उन्होंने। अब वो मैं समझ गया हूं, आपकी नहीं समझ में आ रही तो हम क्या करें। हर भांत करें कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। योगी बना के भी कृपा करते हैं, बाल ब्रह्मचारी बना के भी कृपा करते हैं, और गृहस्थ बना के भी कृपा करते हैं। लेकिन उनकी कृपा को हम लोग समझ नहीं पाते। सो विषय कहिए, धन पुत्र आदि जो है ये विषय हैं। समझ रहे हैं, ये तुम्हारे प्रेम ही नहीं है। विचार करके देखो, ये तुम्हारे भोग के विषय थे, हैं, और भोगोगे तो दुख पाओगे। ता विषय की इच्छा से बुद्धि चंचल हो रही है। ता चंचल बुद्धि में आत्मस्वरूप आनंद का आभास कहिए प्रतिबिंबित नहीं होता। जब बुद्धि चलायमान होती है, देख लो शीशा को हलाते रहो तो प्रतिबिंब ठहरेगा क्या, बताओ। इसी प्रकार से ये सांसारिक बुद्धि जो प्रपंचिक बुद्धि होती है वो चंचला होती है, चंचला। उसी को मन कह दिया, चंचलाए मना कुछ। अब जब चंचल है तो परमात्मा तो झांक रहा है, परंतु तुम्हें लग ही नहीं रहा। तुमको परमात्मा भी विषय लग रहा है। आगे की बात जो है फिर करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव।